दोस्तों, मस्ती में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया ही होगा। अगर नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमेशा नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ अमर नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि कभी ख़राब नहीं हो, कभी ख़त्म नहीं हो। ठीक यही चीज़ हमारे कंप्यूटर के साथ भी है। अक्सर इनमें कुछ न कुछ खराबियाँ आती रहती है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर घर में रखे हुए हैं तो उसके बारे में कुछ जानकारी भी रखनी ज़रूरी है, नहीं तो आप सर्विस सेंटर में जा के थक जाएंगे। अब मान लिया कि किसी दिन आप अपना कंप्यूटर चालू करते हैं और वो चालू नहीं होता, स्टार्ट नहीं होता है, और उस दिन आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण काम हो, किसी फाइल पे काम करना हो, कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो या कोई रिपोर्ट तैयार करनी हो और अर्जेंट हो। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्योंकि कहीं भी आप सर्विस सेंटर में ले जाएंगे तो कुछ टाइम तो लगेंगे ही उसे रिपेयर होने में, और तब तक आपका जो कीमती समय है निकल जाएगा। आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है अधूरा रह जाए, फाइल नहीं तैयार हो पाए, जिसके कारण आपके नौकरी में या कहीं भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप बिना नुकसान के अपना काम कैसे पूरा करें, ये जानना ज़रूरी है। तो इसी से संबंधित आज मैं एक ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में जो है लाइव सीडी काफ़ी काम आती है। लाइव सीडी एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं, सी ड्राइव में, सेम टू सेम वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये एक सीडी पे रहता है। और मतलब कि आप सीडी लगाइए और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो गया। अगर आप सीडी ना यूज़ कर, सीडी ड्राइव आपका कंप्यूटर में नहीं है तो इस सीडी को जो है पेन ड्राइव से भी या मेमोरी कार्ड से भी बूट कर सकते हैं। लाइव सीडी के ज़रिए आप क्या क्या कर सकते हैं? पहला तो आपका होगा कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा हो, कोई अर्जेंट वर्क हो तो लाइव सीडी लगाइए, बूट कीजिए और आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। ये लाइव सीडी बस इतना तक ही कार्य नहीं करती है, ये आपका पूरा विंडोज सिस्टम को भी बाईपास करके आपका सिस्टम चालू करने की क्षमता रखता है। आपका कोई इम्पोर्टेंट फाइल सिस्टम में हो, सिस्टम पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, तो भी आप लाइव सीडी के ज़रिए विंडोज़ के जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं, जितने भी पासवर्ड्स हैं, उनको बाईपास करके आप सिस्टम को चालू कर सकते हैं, फाइल को निकाल सकते हैं, फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कभी डाटा लॉस हो गया हो, हार्ड डिस्क क्रैश कर गई हो, कोई फाइल गायब हो गई हो, या विंडोज़ का ही MBR करप्ट हो गया हो, मास्टर बूट रिकॉर्ड जिसके ज़रिए विंडो बूट करती है, या विंडो की कोई सिस्टम फाइल मिस कर गई हो जिसके कारण जो है विंडो चालू नहीं हो रहा हो, तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन लाइव सीडी के ज़रिए कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग तरह की सीडी आती है। ये पूरा का पूरा लाइव सीडी जिस पर्पस के लिए आपको यूज करना है उस पर्पस के लिए अलग अलग भी लाइव सीडी आती है। ये पूरी की पूरी सीडी लिस्ट आपको livecd.com पे मिल जाएगी। वहाँ बहुत तरह की लाइव सीडीज डाली हुई है। इनको आपको जैसा ज़रूरत हो वैसा डाउनलोड करके उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने कंप्यूटर का कोई हार्डवेयर टेस्ट करना हो तो उसे आप रेगुलर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप नहीं टेस्ट कर पाएंगे, लेकिन लाइव सीडी कुछ हैं जिनके ज़रिए आप पेन ड्राइव से बूट करके अपना हार्डवेयर को भी टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर हार्डवेयर, जैसे रैम, मदरबोर्ड का कोई पार्ट या हार्ड डिस्क ख़राब है जिसके कारण आपका सिस्टम डाउन है, स्लो चल रहा है या नहीं स्टार्ट हो रहा है या चलते चलते बंद हो जा रहा है। ये सारी चीज़ों की टेस्टिंग आप लाइव सीडी के ज़रिए कर सकते हैं। कभी आप विंडोज़ के पासवर्ड भूल गए हों, XP के, विस्टा के, 7 के, तो OPH क्रैक जो आपकी लाइव सीडी है उसके ज़रिए इन पासवर्ड को भी रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा बैक ट्रैक की जो लाइव सीडी आती है उसके ज़रिए आप अपने सिस्टम से लाइव सीडी के ज़रिए बूट करके
किसी भी नेटवर्क में घुस सकते हैं, उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उस नेटवर्क में जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे के सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, उन्हें जैसे मर्जी चला सकते हैं। हम उसके लिए आपको जानकारी भी होनी चाहिए, केवल सीडी रखने से नहीं होगा, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपका सिस्टम वायरस से इतना इन्फेक्टेड हो गया है कि ना तो उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल होता है और ना ही वो स्कैन करता है। इस कंडीशन में भी लाइव सीडी काफ़ी काम आती है आपको। कैस्परस्की, नॉर्टन, बिटडिफेंडर, ये लोग की लाइव सीडी से आप उसे एक्सेस करके स्कैन कर सकते हैं। उसका डाटा जो है पेन ड्राइव में कॉपी कीजिए, पेन ड्राइव से बूट कीजिए और उसको स्कैन कर सकते हैं। ये आपका सिस्टम बिना स्टार्ट हुए स्कैन करके उसे सही कर देगा। नहीं, आप उसे फॉर्मेट करने से बच जाएंगे, उसे रीइंस्टॉल करने से बच जाएंगे। ये सारी चीज़ें बेनिफिट आप लाइव सीडी के ज़रिए ले सकते हैं। तो अपनी इस वीडियो में मैं आपको लाइव सीडी कैसे यूज करते हैं ये मैं दिखाने जा रहा हूँ कि और इसको कैसे हम बूटेबल पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके उससे बूट करते हैं, आगे देखते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो आज हम आपको जिस लाइव सीडी के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है हीरेन बूट सीडी। ये जो है पूरा टूल का खजाना है। इसमें आपको एंटीवायरस भी है, पासवर्ड चेंजर वगैरह भी है, क्लीनर है, एंटीवायरस रिमूवल टूल है, डिस्क मैनेजमेंट है, पार्टीशनिंग है, फाइल ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है, लैन वैन etc जितने भी चीज़ हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें इस सीडी में है। ये आपको हीरेन बूट सीडी के साइट से आपको डाउनलोड हो जाएगी, हीरेन बूट cd.org/डाउनलोड। यहाँ जाइएगा तो ये पेज खुलेगा। यहाँ से आपको इन सब ऊपर कुछ पर क्लिक मत कीजिएगा, इससे सीधा नीचे आते जाएं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन है। ये यहाँ से आपको जिप फाइल के रूप में ये डाउनलोड हो जाएगी। ये करीब 600 MB का फाइल है। इसे यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको ये फाइल आपको प्राप्त होगी। ये देखिए मैंने डाउनलोड किया है, ये जिप फाइल यहाँ मिलेगी। इसके अंदर आपको सीडी इमेज है ISO फाइल के रूप में। इसे आप बर्न कर सकते हैं। अगर बर्न नहीं करना चाहते, USB पेन ड्राइव के रूप में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक टूल की ज़रूरत होगी, रफस। ये आपको ये rufus.akio.io इस साइट से आपको ये डाउनलोड कर लेना है। ये आपका ISO फाइल को आपके पेन ड्राइव में बिल्ड करेगी, वर्न करेगी। इस साइट पे आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए इसका ये लेटेस्ट वर्जन है। इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड करेंगे। ये करीब 900 KB की फाइल है। इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद ये देखिए हमारा फाइल इसमें रखा हुआ है, 2.11 वर्जन। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हीरेन बूट सीडी को एक्सट्रैक्ट करना है। इसे हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें आपको कई सारी फाइलें प्राप्त होगी। ये आपका सीडी में बर्न करने के लिए एप्लीकेशन साथ दिया। इन चीज़ों को छोड़िए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेन ये जो फाइल है ISO फाइल हीरेन बूट सीडी 15.2, ये ISO फाइल है। इसे आपको सीडी ड्राइव में वर्न करना है या अपने पेन ड्राइव में वर्न करना। तो पेन ड्राइव में वर्न करने के लिए कंप्यूटर में हम अपना पेन ड्राइव लगाते हैं। पेन ड्राइव में जो भी डाटा हो उसे हटा लीजिएगा, क्योंकि ये उसे फॉर्मेट कर देगा। वर्न करने के क्रम में उसे फॉर्मेट कर देगा। ये मैंने अपना पेन ड्राइव लगाया है। ये पेन ड्राइव है, इसमें कुछ फाइलें हैं जो काम की नहीं है, इसे ही वो डिलीट कर देगा। यह देखिए, इसे वर्न करने का के लिए हम इसे रफस का रन करते हैं। ये रन हो गया। रन होने के क्रम में इसने सबसे ऊपर मेरे पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया। अगर वो किसी और चीज़ को सिलेक्ट किए हुए तो यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये बीच में का कहीं कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सब आप
आपको यहाँ इस CD के सिंबल पे आ जाना है। ये जो CD का जो सिंबल है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से आपका ये खुला ब्राउज़र में आप अपना CD को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने ये डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप पे देखिए, डेस्कटॉप पे वो फोल्डर सेलेक्ट है। यहाँ से मैंने CD को सिलेक्ट कर लिया। ये यही CD है जो यहाँ पे इस CD को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद इसे जब ओपन करेंगे तो ये यहाँ सिलेक्टेड हो गया है और यहाँ देखिए वॉल्यूम का नाम भी चेंज हो गया। अब इसे हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते जो है ये वार्निंग एक देगा कि आपका जो है डाटा जो भी है फॉर्मेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इससे जो भी पेन ड्राइव में पहले से डाटा है, इसलिए कोई काम का डाटा हो तो पहले ही हटा लीजिएगा। इसे ओके हमने किया, ये स्टार्ट हो गया। यह फाइल सब कॉपी हो रही है। ये पूरी फाइल कॉपी हो चुकी है। अब इसे यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद बंद कर देंगे इसे। जो भी चीज़ें हमारी ओपन है, देखिए हमारा इसमें नाम भी इसका चेंज हो चुका है और फाइलें सारी जो है इसमें कॉपी हो चुकी है। अब इसको जो भी चीज़ें हम चालू किए हुए हैं सब चीज़ को बंद कर देंगे और कंप्यूटर को यहाँ से रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद हम बूट मेनू में जाएंगे, वहाँ से अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ये CD जो है लाइव CD ये बूट करेगा। अब हम इसे रीस्टार्ट करते हैं। ये रीस्टार्ट हो रहा है, इसके लिए बूट मेनू के लिए बूट का बटन दबा रहा हूँ। ये बूट मेनू आ गया। सभी मदरबोर्ड में बूट मेनू के लिए फंक्शन बटन अलग अलग होते हैं, तो आपका मदरबोर्ड में जो है उसके अनुसार बटन क्लिक कीजिएगा। किसी में F11 होता है, किसी में डेल, किसी में एस्केप, किसी में F8, F9। तो अपने मदरबोर्ड में कौन सा उसके अनुसार सेलेक्ट करके कीजिएगा। ये USB से को सिलेक्ट किया मैंने। अब उससे मैं बूट करता हूँ। ये देखिए हिरेन बूट CD का बूट के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन होती है वो यही आएगा। ये सबसे ऊपर आपका हिरेन बूट CD 15.2 लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन बूट फ्रॉम हार्ड डिस्क है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम वो चालू हो जाएगा। ये दूसरा मिनी विंडो XP है, इससे आपको XP में पेन ड्राइव से बूट कर लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन डॉस प्रोग्राम्स, जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद लाइनेक्स है, फिर विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक। इसके द्वारा जो भी आपकी इसमें मेमोरी है आपका, उसका क्या प्रॉब्लम है, कितना सही है, क्या इस तरीक़ा के एनालिसिस इसमें होती है। अगला मेम टेस्ट है, इसमें आपका रैम का टेस्टिंग होता है। रैम में किसी तरीक़ा का ख़राबी है उसके बारे में पता किया जाता है। अगला ऑफलाइन एंटी, ये जो है पासवर्ड चेंजर है। पासवर्ड चेंजर मीन्स आप पासवर्ड XP में या विस्टा में या 7 में डाले, भूल गए, याद नहीं आ रहा हो, तो इस ऑप्शन से आप उस पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। जैसा कि जीमेल वगैरह में रीसेट का ऑप्शन रहता है, उस तरीक़ा के रीसेट का ऑप्शन है। ये क्रैकर नहीं है, अर्थात ये आपको पासवर्ड बताएगा नहीं, वो पासवर्ड को चेंज कर देगा। इस तरीक़ा से और भी टूल्स हैं, ये सब हार्ड डिस्क वगैरह का टूल्स है। स्मार्ट बूट मैनेजर, या आपको बूट रिकॉर्ड करप्ट हो गया है या इस तरीक़ा का चीज़ हो गया है तो उसको सुधारने के लिए है। अगला जो है एंटी LDR इज मिसिंग। ये कभी कभी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते होंगे तो ऐसा होता है कि वो स्टार्ट नहीं होता है, एक ब्लैक स्क्रीन पर बस एंटी LDR मिसिंग लिख कर आ जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ से आप सुधार सकते हैं। यही सारे ऑप्शंस हैं, तो हम उन ऑप्शंस की चर्चा किसी अगले वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम ये XP में हम बूट करते हैं। देखिए XP इज लोडिंग। ये देखिए XP का आपका जाना पहचाना स्क्रीन, बूटिंग स्क्रीन स्टार्ट हुआ है अभी, और ये मिनी XP स्टार्ट हो गया।
स्टार्ट बटन है, यहाँ से आपको जैसा कि आपका XP में था वही है। इसके अलावा ऊपर यहाँ माई कंप्यूटर है, और माई कंप्यूटर को खोलिएगा तो आपका ये टोटल ड्राइव वगैरह का आ गया। यहाँ से आप मतलब बिना अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एंट्री किए हुए कभी भी कोई फाइल किसी भी कंप्यूटर से निकाल सकते हैं यहाँ एंट्री करने के बाद। अर्थात आपको उसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चालू करने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप उसके कंप्यूटर में एंट्री कर जाइएगा, कोई भी फाइल निकाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। ये आपका फाइल मैनेजर हो गया, इसे मैं बंद कर देता हूँ। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और सबसे बेहतरीन ऑप्शन इसमें राइट साइड में ये जो है हिरेनबुक CD का मेनू है। यहाँ से आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। जैसे ये देखिए, पहला एंटीवायरस स्पाईवेयर का है, यानी आप अपने कंप्यूटर में किसी तरीका का वायरस पहुंच गया हो तो इसमें बूट करने के बाद यहाँ से आप उसको स्कैन करके निकाल सकते हैं। एविराक, ये हर तरह का कई तरह का एंटीवायरस स्पाईवेयर रिमूवर टूल है इसमें। दूसरा ये बैकअप से रिलेटेड है, किसी तरीका का बैकअप लेना हो कुछ, यानी आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्मेट करना हो तो उसके पहले यहाँ आके आप बैकअप वगैरह ले सकते हैं। फाइल ब्राउज़र से रिलेटेड बहुत सारे हो गए। ये क्लीनर्स हो गए, किसी तरीका का जंक वगैरह आपके सिस्टम में हो यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके अलावा जैसे देखिए मैक के बहुत सारे एंटीवायरस जो है इंस्टॉल होने के बाद फंस जाते हैं, ये सारा रिलीज करने का यहाँ है। मैकअप रिमूवल टूल, माई इंस्टॉलर, नोटन रिमूवल टूल, इस तरीक़ा से यहाँ बहुत सारे डाटा शेडर, डिलीट डॉक्टर, अनडिलीट टेबल फाइल जो है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स हैं, एडिटर व्यूअर हैं, फ़ोटो वगैरह देखना, फाइल सिस्टम्स हैं, NTFS वगैरह इस तरीक़ा का। हार्ड डिस्क स्टोरेज से रिलेटेड स्कैन करना हो, किसी तरीका का करप्ट है या किसी तरीका का उसमें फेल्यूर हो, या लो लेवल फॉर्मेट टूल भी दिया हुआ है। कैपेसिटी रिस्टोर, बहुत सा जंक वगैरह लेके आपका कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, उस तरीक़ा से सारे टूल्स इसमें है। नेटवर्क से रिलेटेड टूल ये है, TCP IP वगैरह, पुट्टी हो गया, राउटर IP पासवर्ड हो गया वगैरह सब इसमें है। ऑप्टिमाइज़र हो गया, डिफ्रैगर वगैरह, पार्टीशन MBR वगैरह, हार्ड डिस्क को पार्टीशन करना हो इस तरीक़ा का चीज़। वैसे तो 7, 8, 10 इन सारों में भी ये पार्टीशन वगैरह का है, लेकिन XP में ये पार्टीशन मैनेजर नहीं था, उसके लिए दिया हुआ है। पासवर्ड की वगैरह का ये बहुत सारी चीज़ है। सभी यूज करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ आएगी। डिलीट अनडिलीट प्रोसेस, रिकवरी से रिलेटेड हो गया, रजिस्ट्री से रिलेटेड, रिमोट कंट्रोल, ये देखिए टीम व्यूअर वगैरह सब इसमें है। यानी इसको कनेक्ट करके आप यानी किसी भी कंप्यूटर में इस पेन ड्राइव को लगाकर, रिबूटेबल CD को लगाकर उसे एकदम अपने पर्सनल कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हैं। आपको ना किसी डाटा चोरी का डर रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी और का कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो तो उसमें कई तरह का स्पाईवेयर या की लॉगर वगैरह रहते हैं जो आपके पासवर्ड वगैरह को चुरा सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप बूट कीजिएगा तो उस कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी चीज़ को टच किए बिना आप कोई भी काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी इंक्रिप्शन हो गया, इस तरीक़े से टेस्टिंग वगैरह भी हो गया। आप ये टेस्टिंग में आप मॉनिटर टेस्टर वगैरह, CPU वगैरह, जो चीज़ हार्ड डिस्क, स्कैन डिस्क, स्पीड, हर चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। ट्विकर हो गया, इससे आप अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बहुत सारी चेंजिंग कर सकते हैं। तो आपने देखा ये हिरेनबुक CD जो है पूरा का पूरा एक टूल बॉक्स है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको काफ़ी काम की जानकारियाँ मिली होगी और इनका फ़ायदा भी आप उठाएंगे। तो ऐसी ही काम की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं आगे के वीडियो भी देखते रहें। तो धन्यवाद।